मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक जो नए कानून क्रिमिनल के बारे में आ रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, इसमें क्या परिवर्तन आएगा, मैट्रिमोनियल केसेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन बातों पर प्रकाश इस वीडियो में डालने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, एस्केप मत कीजिए। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, नए एडवोकेट्स के लिए तथा जजेस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में ये तीनों बिल आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के पेश किए गए और इन्हें लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है और ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए, एसेंट के लिए भेज दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी बिल ड्राफ्ट बिल का पेश होता है, उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है बहुमत से, तो उसे माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति या एसेंट के लिए भेजा जाता है। अब जब सहमति मिल जाएगी, उसके बाद इसका इनेक्टमेंट प्रोसेस पूरा होने पर जिस भी डेट से ये गजट में भारत के राजपत्र में प्रकाशित होंगे, तब ये कानून का रूप ले लेंगे और उसके बाद जो भी डेट उसमें प्रभाव की होगी, उस डेट से ये लागू होंगे। तो जहाँ तक कुछ लोगों का, बच्चों का या किसी का भी ये कन्फ्यूज़न है कि पुराने कानूनों का क्या होगा, तब तक कोई भी घटना जो घटित हुई है, एफआईआर वगैरह सब पुराने कानून से चलेगी। पुरानी ट्रायलें भी, जितने भी केसेस पेश हो गए हैं, चल रही हैं, वो भी पुराने कानून से ही चलेंगी। मैं ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आपको जाननी चाहिए वो ये है कि नए कानून आईपीसी जैसे बीएनएस कहलाएगा, सीआरपीसी बीएनएसएस कहलाएगा और एविडेंस बीएसए कहलाएगा। नए कानून अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में अभी नए कानूनों का लागू होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। एनफोर्समेंट जो डेट आएगी भारत के राजपत्र में, उस दिनांक से इनको लागू माना जाएगा। दूसरा, क्रिमिनल कानून में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और अभी आपको पुराना कानून ही पढ़ना है। दांडिक कानून जो भी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, सीपीसी में कोई संशोधन रखा नहीं गया है, तो एफआईआर और पेंडिंग जो भी केसेस चल रहे हैं ट्रायल, उन पर पुराना ही कानून लागू होगा। पुलिस को, जजेस को, एडवोकेट्स को नए कानून के लिए जानना पड़ेगा, ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। जहां तक मैट्रिमोनियल या परिवार से संबंधित जो भी मामले हैं, चाहे वो 125 सीआरपीसी से संबंधित हो, 498 ए से संबंधित हो या डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित मामले हो, इन मामलों में जो नए कानून लागू होने के बाद की स्थिति है, एक तो मामला इनमें मुकदमा लंबा नहीं खिंचेगा, इसमें जल्दबाजी से स्पीडी ट्रायल है, 3 साल के अंदर निपटाने के प्रावधान रखे गए हैं। ट्रांसपेरेंसी में पुलिस को विवेचना करनी होगी इन मामलों की, जिसमें पारदर्शिता रहेगी, बताना होगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, झूठा मामले के चांसेस कम हो गए हैं। दूसरा, 125 वगैरह के जो प्रोविजन है सीआरपीसी के, वो भी इसी तरह 498 के मामले की तरह मामले जल्दी निपटेंगे, झूठे मामले नहीं बनेंगे, ट्रांसपेरेंसी के नियम का पालन करना होगा। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो 2005 का डोमेस्टिक घरेलू हिंसा अधिनियम है, उन मामलों में भी प्रोसीडिंग्स जो है फास्ट हो जाएगी और इनका निकाल मामलों का जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल से होगा। तो डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी के जो मामले होते थे वो सिविल प्रोसीडिंग से चलते हैं। सीपीसी 1908 के प्रावधान ही लागू होते हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए और पहले मामले 5 से 8 साल तक जो लंबित रहते थे, वो यथासंभव जल्दी निपटने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, सीपीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा मैंने बताया, केवल आपराधिक कानूनों में चेंज लाया गया है नए कानूनों के द्वारा। तो डायरेक्टली अभी कोई ऐसा बदलाव, जब तक ये डेट नहीं आ जाती है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कोई सुझाव भी नहीं है और न कोई ऐसी व्यवस्था है। जिस तारीख से ये नए कानून लागू होंगे, उस डेट के बाद के जो भी मामले हैं वो नए कानूनों से गवर्न होंगे, शासित होंगे और उन पर नया कानून लागू होगा। तो ये वीडियो में मैंने बताने का यही प्रयास किया है कि जो मेंटेनेंस वगैरह के मामले हैं वो स्पीडी हो जाएंगे। अन्य जो व्यवस्था है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की, वो नए कानून आने के बाद किस डेट से वो इफेक्टिव होते हैं, इनेक्टमेंट होते हैं, बिल पास होके डेट, उस तारीख से नए कानून प्रभाव में आएंगे। ऐसा लॉ स्टूडेंट
एडवोकेट्स और जजेस को ये मोटी मोटी बातें जाननी चाहिए। बाकी में डिटेल में जैसे ही कानून आएंगे तब BNS, BNSS और BSA जैसे नए कानूनों के बारे में अलग से इस चैनल पर वीडियो बनाकर आपकी जानकारी बढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक।